रही हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, फिट होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सो गाइज, आज है संडे और आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ काले वाले चने। वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे, तो सुबह उठते ही ना मैंने सबसे पहले जो चने थे उनको मैंने बॉईल करने रख दिया था। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैं ना अपना ल्यूक वार्म वाटर भी ले रही हूँ। जीरा अजवाइन मैं कल रात भिगाना ही भूल गई, तो मैंने सोचा आज सुबह नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर पी लेती हूँ। और साथ ही साथ मेरे काम भी चल रहे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ना पहले ना मुझे वो डेग धोना पड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, उसका मैंने एक ही दूध का डेग बनाया हुआ है, तो मैं उसी में ही उसका दूध गर्म करती हूँ हमेशा। तो मॉर्निंग में एक बार मैं वॉश कर लेती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड यहाँ पे सारे काम चने चढ़ाने के बाद एंड दूध चढ़ाने के बाद शोनी का ना पार्सल आ गया था। सुबह सुबह उठते ही पार्सल पहुँच गया। एंड यहाँ पर देखो, ये शोनी ऐसे खेल रहा है, उसकी डक्स है ना, उनके संग लगे रहता है, वो 2-3 डक्स हैं। एंड ये हमने मंगाई, आपको कुछ कुछ समझ में आ ही गया होगा, बट मैं तो बहुत टाइम से एक्साइटेड थी इस के लिए। और जो मैंने एक वो प्ले टब मंगवाया था ना, जो मैंने वापस कर दिया, एक उसके लिए, 2 चीज़ों के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट वो तो ऐसे ही निकला, वो हमें रिटर्न करना पड़ा। बट ये मैट आई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी हुई है और बहुत अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी ब्राइट इसमें कलर्स हैं। दोनों साइड वाली है, एक साइड से काफ़ी कार्स ABCD वगैरह लिखी हैं और सेकंड साइड से 1-2 हैं और काफ़ी सारे कार्टून्स बने हुए हैं। तो हम जब इसको बिछाने लगे तो ये फिट ही नहीं आई, तो हमने सोचा चले इसका काम बाद में करते हैं। पहले मैं शोनी को उसकी मेडिसिन जो चल रही हैं अभी भी, उसके कफ़ कोल्ड वगैरह तो सही है, थोड़ा उसको कफ़ हो रहा है अभी, बट मेडिसिन उसको 6 डेज़ तक हमको खिलानी थी। तो पहले मैंने उसे एक्चुअली सुबह उठते ही ना पहले मुझे उसको काफ़ी सारी और चीज़ें खिलानी होती है। विटामिन D खिलाना होता है, बोनीसान खिलाना होता है, उसको घुट्टी पिलानी होती है। तो एकदम से बैक टू बैक मैं सब नहीं खिला सकती, तो पहले मैंने वो 3 चीज़ें उसको खिलाई, फिर थोड़ा आधा 1 घंटे का गैप करके मैंने उसको बाकी उसकी मेडिसिन जो दी हैं डॉक्टर ने, वो खिलाई। सारी चीज़ें नेसेसरी हैं। शिवू ना रात को 8 साढ़े 8 बजे सो जाता है। उसके बाद वो 2 बार रात को उठता है दूध पीने के लिए, एक बार 2 बजे और एक बार 5 बजे सुबह। इस 2 टाइम में उठने के बाद वो सो जाता है और सुबह उठता है 7 साढ़े 7 बजे, उसका उठने का टाइम है। तो उठने के बाद ना उसको 9 साढ़े 9 बजे से फिर नींद आने लगती है। तो उससे पहले मैंने उसको नहला-धुला दिया था एंड नहला-धुला के उसको प्रॉपर्ली पैक करके अच्छे से वो सो चुका था। तो अभी ऐसे ही कुछ बज रहे होंगे 10 साढ़े 10 या फिर ज़्यादा हो रहा होगा। तो मैं किचन के बाकी काम निपटाने आ गई थी। काले चने मेरे बन चुके थे, शोनी का दूध गर्म हो चुका था, तो मैंने सैलेड काट लिया था। सो गाइज़, खाना वगैरह बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। 11:30 हो गया, रोहित को 1 बजे से शिफ्ट में जाना है। मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। शोनी को रेस्ट कर रहा है, वो नहा धो के सो चुका है अपना, तो मैं फटाफट से नहा के बाकी सारे काम अपने निपटाती हूँ। बने रहिए व्लॉग में और ऐसे ही ज़्यादा ज़्यादा प्यार देते रहिए। और मैं भी आपको थोड़ी देर में एक नई चीज़ दिखाती हूँ। हमारे घर का ना फिर से हमने चेंज करना पड़ा है, और वो क्यों करना पड़ा है मैं आपको बताती हूँ बाद में। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कुकर वाले चावल अवॉइड करती हूँ, मैं यही वाला चावल बनाती हूँ, खुला वाला। तो ये मेरे लिए बेस्ट होती है, मैं इसी वाली कढ़ाई में यूज़ बनाती हूँ। तो इसमें ना हम दोनों के लिए इनफ हो जाता है और बच भी जाता है इवन बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, इतना खिला खिला चावल बनता है और बहुत अच्छा बनता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला चावल। एंड साथ ही साथ ये रहे मेरे काले चने, जो कि मैंने बॉयल कुकर में करे थे, बट पकाए मैंने उसके बाद तड़का वगैरह जो लगाया था वो मैंने आयरन की कढ़ाई में ही लगाया था। गाइस, अभी बज रहे हैं 12:10 और हम लोग अपना लंच करने वाले हैं। लंच मेरा प्रिपेयर हो चुका है, जैसे कि आपको पता ही है। हम लोग लंच कर लेते हैं। उसके बाद आज ना आंटी भी नहीं आई है, अभी देखो 12 बज चुका है। सब कूड़ा यहाँ पे मैंने इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि आंटी जाती है ना तो वो कूड़ा फेंक देती है नीचे। सारा कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी, और किचन तो मैं वाइंड अप कर दूंगी। ऑलमोस्ट क्लीन करी है, बट थोड़ा सा भी खाना वगैरह पकाया है तो गंदी हो रही है ना, तो उसको भी वाइंड अप कर दूंगी। बाकी बर्तनों का ढेर इतना हो रहा है, तो आज लंच के बर्तन भी आंटी ही कर देंगी। बाकी मैंने डस्टिंग, कपड़े धुल चुके हैं, नहाना धोना सब हो चुका है। शिवू को नहला दिया है और रूम चेंज कर दिया है फिर से।
तो यार रूम इसलिए हमको चेंज करना पड़ा ना, क्योंकि जो उसकी मैट आई है ना न्यू, आप लोगों ने देखी होगी, वो फिट नहीं हो पा रही थी, मतलब स्पेस कम हो जा रहा था और वो थोड़ी सा स्पेस पे अटक जा रही थी। तो हम लोगों को फिर से हम लोगों ने चेंज कराया। अभी क्या होगा कि उसकी मैट प्रॉपरली बिछ जाएगी तो वो ऑलरेडी खेल सकता है। मैं आपको दिखाऊंगी, वो इतना इन्जॉय कर रहा है ना, उसमें बहुत ब्राइट कलर्स है तो बहुत इंजॉय कर रहा है। तो मैं आपको जल्दी ही दिखाती हूँ, अभी वो सोया हुआ है। सो हम लोग करते हैं लंच, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो यहाँ पर ना शिवू उठ गया था और ऐसे ही अभी 1:30 या 2 बज रहे होंगे। तो वो उठ के मैं उसके नेल्स कट कर रही थी, क्योंकि ये बहुत कंपलसरी चीज़ है। मैं वीकली उसके नेल्स ज़रूर कट करती हूँ, संडे टू संडे, क्योंकि इतनी जल्दी उसके 1 वीक में नेल्स कट बढ़ ही जाते हैं। सो मुझे कट करने ही पड़ते हैं, क्योंकि आपको। और यहाँ पर ना मैं पूरी बास्केट उसकी उठा के लेके आई थी, तो पूरा बास्केट उसका रीसेट कर रही थी। एंड यहाँ पर देखिए इसका ध्यान आप। सो गाइज़ 2:30 बज चुके थे और आंटी ना नहीं आई। हमने जब कॉल किया था तो उन्होंने बोला था मैं आऊँगी, बट मुझे लग रहा है 2:30 बज चुके। तो मैंने सोचा पता नहीं कहाँ से आएंगी, कितनी थकी हुई होंगी। तो मैं सोचा झाड़ू पोछा तो मैं मार ही देती हूँ। सो मैंने फटाफट से शिवू थोड़ी देर और सोया, इजीली हो तो जाता मैंने उसको सुलाया, साइड करा और उसके बाद मैं फटाफट से झाड़ू पोछा मारने लग गई। पता हो कि झाड़ू पोछा करना इज नॉट अ बिग डील है, आंटी नहीं आने वाली है तो आप उसके लिए प्री प्लान रहते हो। अब बताओ 2:30 बज चुका था और मतलब आप सोच भी सकते हो कि झाड़ू पोछा और इतने सारे काम निपटाने के बाद आपको फिर ये लगे कि यार चलो ये काम भी ज़रूरी है। तो झाड़ू फटाफट से लग गया था, बाहर भी मैं लॉबी में मार आई थी फटाफट से झाड़ू। एंड देन मैं लेके आई पोछा, वाइपर से ही मैंने पोछा मारा, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लगता है बैठ के पोछा मारने में ज़्यादा देर लगती है और वाइपर से मारो तो फटाफट लग जाता है। सो गाइस झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया है। आंटी 2:45 हो गया, अभी तक आई नहीं है यार, आज पता नहीं। और आज बगल में भाभी ने भी ना उन्होंने तो बर्तन और झाड़ू मार रखा, पोछे पोछे बचे हैं उनका। अब ना मेरे समझ नहीं आ रहा है बर्तनों के लिए आंटी का वेट करूं कि नहीं करूं। मेरे ना बहुत बर्तन हो, कल रात से लगे हुए हैं भाई। कल रात इतनी सारी चीज़ें बन गई थी घर में, तो बर्तन लगने तो ऑब्वियस सी बात थी। सो मुझे लगा अभी आ जाएंगे। अभी जब हमने कॉल किया तो कहती मैं आऊँगी, बट पता नहीं यार, मुझे डाउटफुल लग रहा है। बट अभी हो रहा है 2:45, मैं सोचूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। अगर आंटी नहीं आएंगी ना तो फिर मैं बर्तन भी कर ही दूँगी। और बाय द टाइम मैं आपको ना लुक दिखा देती हूँ इस रूम का। देखिए बेड तो यहीं पर ही था, बट हमने अलमीरा और फ्रिज ना अब ऐसे लगा दी, मीन्स इस वाली विंडो के आगे अलमीरा कर दिया और बगल में फ्रिज कर दिया है। और काउच तो हमारा यहीं पर रहता है, इसकी प्लेस हम चेंज भी नहीं करना चाह रहे हैं, इसको हम यहीं पर ही रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सही है कभी कोई आता है तो बैठने वगैरह के लिए। और यहाँ पे बेला का भी बिस्तर लगाया हुआ है। हमें यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा आ गया है। अब वो जो आप 2 डब्बे देख रहे हैं ना, उसमें कूड़ा है। अभी आंटी आएंगी तो वो फेंक देंगे। अब अभी तो मैं भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं घर पर अकेली हूँ और शिबू सो रखा है, तो कूड़ा फेंकने अभी जाऊँगी तो देर हो जाएगी। और मैंने आज फ्रिज के ऊपर ना शोनी की डक्स रख दी हैं, वो इनसे खेलता है तो मैं सोच संभालूँ क्या, यहीं पर रख दिया, जब उसे चाहिए होगा तो यहीं से उठा के दे दूँगी। बट प्यारी लग रही है, काफ़ी क्यूट लग रही है ना फ्रिज के ऊपर। सो हमने फिर से चेंज कर दिया है और ये सब हुआ है उस मैट की वजह से। हमने मैट मंगाई है शिवू के खेलने के लिए, उसकी वजह से हुआ है। वो इसमें खेलेगा ना तो उसके लिए स्पेस चाहिए था, काफ़ी बड़ी है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही बड़ी है। तो अब हम उसको बिछाएंगे यहाँ पे तो वो अपने आप खेलते रहेगा और मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा। बेड में छोड़ना उसके लिए अब मेरे लिए उसको टफ हो रहा है, क्योंकि वो ना इधर उधर खिसकने लगा हुआ, ऐसे पलटी मार दे रहा है। मतलब 2 घुटनों को ऊपर रखता है और पलटी मार देता है। अभी मैं कभी आपसे कैप्चर हो पाया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। सडन ही करता है तो उस टाइम मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। तो मैं उसको ऐसे बेड में छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ मोस्टली। सो जब मैं कुछ काम वगैरह करूँगी तो उसको नीचे छोड़ दूँगी, दैट एटलीस्ट मुझे टेंशन है। और वो ना काफ़ी अच्छी मैट भी है, मैं आपको दिखाऊँगी उसे बाद में।
तो अभी चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। फ़िलहाल तो मैं आंटी का वेट कर रही हूँ, अब देखते हैं कुछ होता है तो। गाइस मुझे नहीं लग रहा है कि आंटी आने वाली हैं, 4 बज गया यार। मुझे लग रहा है मुझे बर्तन धो देने चाहिए। और आपको पता है मेरे इतने ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं ना, कल रात इतना सब कुछ बना दिया था मैंने। देखो पूरा सिंक भरा हुआ है। किचन तो मैंने क्लीन करके रखी हुई है, बस वो वाला पोर्शन पूरा भरा है। और अच्छा वो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, वरना अभी तक का घर सब गंदगी ऐसी रहती। मैं सोच रही हूँ ना मैं बर्तन धो ही देती हूँ, क्योंकि आंटी का वेट करना यूजलेस है। और अगर वो आ भी गई तो फिर इट्स बेटर कि मैं कर ही लेती हूँ। सो गाइस लेट्स गो। कितने सारे बर्तन हैं। सो यहाँ मैं फटाफट से बर्तन धोना स्टार्ट कर चुकी थी। और मुझे ऐसा हो रहा था ना कि यार आंटी सुबह ही बता देती कि आज मेरे को बहुत अर्जेंट काम है, मैं नहीं आ पाऊँगी, तो मैं अपने सारे काम ना सुबह ही निपटा लेती। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, सब काम अपने घर के ही हैं, अपने घर को नीट क्लीन करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, बट फिर भी चीज़ें पता रहना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। गाइस बर्तन तो मैंने चमका दिए हैं बिल्कुल। ये देखिए 2 टोकरी है और 1 टोकरी है। इतने सारे बर्तन थे यार। ये देखिए मैंने सब क्लीन वगैरह तो कर दिया है, पर टाइम दिखा दूँ मैं आपको, 4:30 हो गया है। इस बीच ना शोनी भी उठ गया था, तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने इसको मैट पे भी खेलने के लिए छोड़ा था। एंड देन उसके बाद मैंने बाकी का बचा हुआ काम करा। तो अभी भी थोड़ा बहुत काम है, मैं निपटाती हूँ, फिर देखते हैं। चुनी भी है ना यार, एक साथ में लगातार काम ही नहीं हो पा रहा है। ये उठ गया था बीच में, तो मैंने आधे बर्तन छोड़े, फिर आधे बर्तन अभी और धोए। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस। सारे काम निपटाने के बाद अब आप सोच ही सकते हो कि मुझे कितना रेस्ट करने का टाइम मिला होगा। मीन्स मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। बर्तन जैसे ही धो के आधे रुकी थी तो शिव उठ गया था। फिर उसके बाद भी मेरे काफ़ी सारे काम थे, तो मैं ना शिव को थोड़ी देर बगल में भाभी को देख के आया। मैंने बोला कि आप 5 मिनट के लिए को मैं सारे काम अपने निपटा के आती हूँ। तो मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करे, फिर उसके बाद मैंने अपने चाय भी बना ली और आराम से बैठ के मैंने चाय भी पी। तब तक का शिव वहीं था, इनू के साथ वहीं खेल रहा था। कुछ इस तरीके से मैंने आज सब कुछ मैनेज किया। सो गाइस 8:30 हो गया है और दिन के काम सब करने के बाद सारे बर्तन वर्तन भी सेट कर दिए हैं। और आज मेरे बाल ऐसे उड़े उड़े के हो गए हैं। ये गाइस में बाल बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, टूट गए हैं। तो ऐसे बेबी और ये आ रहे हैं तो ये ऐसे खड़े हो जाते हैं आगे से। सो गाइस आज है ना रोहित गए हैं ऑफिस वापस से। वो आए उसके बाद वापस चले गए, क्योंकि उनकी है उनके वहाँ पे फेयरवेल पार्टी, किसी का रिटायरमेंट हुआ है तो उनकी फेयरवेल पार्टी है, तो वो उसमें गए हुए हैं, वहीं खाना खा के आएंगे। एंड फिर मैंने सोचा मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ, तो दिन के लिए जो छोले चावल थे मैं उन्हीं को ही खा लूँगी। वो भी काफ़ी बचा हुआ है। पहले रोहित बोल रहे थे कि मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ, अकेले भी क्या ही बनाऊँगी, बट फिर मैंने सोचा दिन का बचा हुआ फिर वो वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं वही खा रही हूँ। एंड शूनी सो चुका है। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मिलते हूँ कल न्यू व्लॉग के साथ। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही जैसे आप मुझे कमेंट्स कर रहे हैं वैसे ही मुझे कमेंट्स करते रहिए, मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। सो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ एक नए दिन में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।